जब बेटी बाप के घर आती है ना तो तीन चीज अपने साथ लेकर के आती है और उन तीनों चीजों को अपने साथ में लेकर के चली जाती है। जब बेटी आती है ना सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर के आती है। आप देखना, जिस बाप के घर बेटी का घर हो, जिस बाप के घर बेटी का विवाह हो, आप देखना कि उस बाप की जेब में ना जाने कहां से कोरे कोरे नोट आ जाते हैं, चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन बाप की जेब उस वक्त खाली नहीं मिलेगी जब उस बाप के घर बेटी का विवाह होगा। और जब वह बेटी चली जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है, कर्जदार अपने आप को महसूस करता है। दूसरी चीज होती है खुशियां, अपने साथ लाती, अपने साथ ले जाती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वहां कितनी खुशियां होती हैं। ढोलक की चम्मच की आवाज पर गीत गाए जा रहे हैं, वहां चार महिलाएं हंस रही हैं, ठिठोलियां कर रही हैं, मजाक बना रही हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कितना खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन जब वह बेटी चली जाती है, उस आंगन को छोड़ देती है, वह आंगन सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की खुशी तो बेटी होती है। जब बेटी बाप के घर आती है ना तो तीन चीज अपने साथ लेकर के आती है और उन तीनों चीजों को अपने साथ में लेकर के चली जाती है। जब बेटी आती है ना सबसे पहली चीज लक्ष्मी लेकर के आती है। आप देखना, जिस बाप के घर बेटी का घर हो, जिस बाप के घर बेटी का विवाह हो, आप देखना कि उस बाप की जेब में ना जाने कहां से कोरे कोरे नोट आ जाते हैं, चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन बाप की जेब उस वक्त खाली नहीं मिलेगी जब उस बाप के घर बेटी का विवाह होगा। और जब वह बेटी चली जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है, कर्जदार अपने आप को महसूस करता है। दूसरी चीज होती है खुशियां, अपने साथ लाती, अपने साथ ले जाती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वहां कितनी खुशियां होती हैं। ढोलक की चम्मच की आवाज पर गीत गाए जा रहे हैं, वहां चार महिलाएं हंस रही हैं, ठिठोलियां कर रही हैं, मजाक बना रही हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कितना खुशियों भरा माहौल होता है। लेकिन जब वह बेटी चली जाती है, उस आंगन को छोड़ देती है, वह आंगन सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की खुशी तो बेटी होती है।